नेगेटिव करके नहीं आना है, बेसिक क्लियर हो तो हो जाता है। तीनों में ही सिलेक्शन हुआ था मेरा, और ये तीन चार सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो उस पे ज्यादा टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। जैम में मेरा एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया था। पहली बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने गया था, उससे पहले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया नहीं था। मैंने कुछ गलतियां की थी, इसके लिए 748 मेरा रैंक था जैम में। हाय रितम, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। और पहले जो है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी इस बार जेस्ट से आपका एसन बोस में अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ज्वाइन हुए हो। फिजिक्स गैलेक्सी से तुम्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तो आज की इस जो इंट्रोडक्शन है, तो पहले तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है तो बताइए। मेरा नाम रितम महांता है। मैं उत्तर चौबीस नॉर्थ 24 परगना से हूँ, वेस्ट बंगाल से ही। और मेरा घर है बारासात, बारासात से हूँ मैं। और मेरा अंडर ग्रेजुएशन हुआ है आचार्य गोकुल चंद्र कॉलेज से, फिजिक्स ऑनर्स। और अभी मैं एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, वहां से अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा हूँ। ओके, तुम्हारा जो रैंक हुआ था, तो सर तुमने जैम भी दिया था, तो जैम जेस्ट टीआईफर सारे दिया था। तो हम्म। रैंक के बारे में बताइए। हाँ हाँ, तो जैम में मेरा एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया था, क्योंकि नेगेटिव हुए थे कुछ। और पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया था, उससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं था मैंने। तो वहाँ पे कुछ गलतियां की थी, इसके लिए 748 मेरा रैंक था जैम में। और उसके बाद जेस्ट दिया था, तो जेस्ट में रैंक 350। और आईएससीएस का एक खुद का एग्जाम होता है, वो दिया था। वहाँ हाँ। पे ऑल इंडिया रैंक था 11। ओके, तो तुम्हारा जो है कि ये एग्जाम का जो प्रिपरेशन तुमने कैसे लिया था? मतलब जो प्रिपरेशन, कुछ टिप्स है या कब से स्टार्ट किया था? कॉलेज का तो प्रेशर था। हाँ, मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज था वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में था। तो उन लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है कि जो जैम जेस्ट जो एग्जाम होता है, उसके बीच में ही वो एग्जाम करते हैं। मतलब उनका भी एग्जाम रहता है, उस समय में ही उनका भी एग्जाम रहता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन था, तो मैंने आपके इस फिजिक्स गैलेक्सी चैनल से ही किया था। मतलब जो प्रॉब्लम डिस्कशन के जो ग्रुप थे, वहाँ पे अगर कोई डाउट होता था तो मैं वहां से पूछ लेता था, और बहुत बहुत जल्दी रिस्पांस मिलता था वहां से। सारे जो स्टूडेंट्स थे और आप भी थे, आप तो बहुत ही अच्छे गाइड करते थे इसके मतलब थैंक यू उसके लिए। और इस उससे भी ज्यादा जो मुझे लगता है कि इफेक्ट किया था, कि वो जो आप प्रॉब्लम सेट बनाते थे, मतलब जो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे चैप्टर वाइज, और समटाइम्स जो होते थे दो तीन सब्जेक्ट मिला के भी होते थे, कुछ कुछ फुल मॉक टेस्ट भी होते थे। तो माइनर टेस्ट जो उससे है। बहुत, हाँ हाँ हाँ, उससे फायदा बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम अप्रोच करना सीखना बहुत जरूरी है, कि कौन से प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें। तो वो शायद प्रैक्टिस से ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप जैसे वो प्रॉब्लम सेट बनाते थे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता नहीं था उसमें। उसमें कुछ नया क्वेश्चन भी रहते थे, कि जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन मतलब नेचुरली आते हैं, तो कुछ अलग काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो सॉल्व करते करते मतलब एक मोमेंटम सा आ जाता है, तो उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो जैम के बाद जो नेगेटिव करने के जो चांसेस थे, वो थोड़ा घटे, क्योंकि प्रैक्टिस और ज्यादा किया था जेस्ट के लिए और आईएससीएस एग्जाम के लिए। तो
उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। और आपके तो गाइडेंस थे ही, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल होता था कोई प्रॉब्लम करने में, तो वो ग्रुप में देते थे, तो सॉल्व हो जाता था। कोई ना कोई कर देता था, या फिर कोई नहीं करता तो आप कर देते थे। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो आपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था, कब से स्टार्ट किया था? मतलब ग्रेजुएशन में थे, कॉलेज का भी प्रेशर था, तो फिफ्थ हाँ हाँ सेमेस्टर में हाँ एग्जाम था ना, जैम का? हाँ। तो मैंने इस जैम और जिस के बारे में सुना था पहली बार थर्ड सेमिस्टर में। मैंने उससे पहले सुना नहीं था कि इस तरह का एग्जाम सीनियर थे? होता है वहाँ पे। हाँ, यहाँ से जो आईआईटी जाते हैं, या फिर वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, अभी मैं एसन बोस में हूँ, तो फाइजर में, और वहाँ पे होता है कि एडमिशन मिलता है। तो उसके बारे में पता नहीं था। तो थर्ड सेमिस्टर में मैंने सुना था कि यहाँ जैम जिस करके एग्जाम होता है, आईबीसीएस का खुद का एग्जाम होता है, टीआईफआर का एग्जाम होता है। तो तब मैंने प्रिपरेशन, मैंने सोचा था कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो मैंने करना शुरू किया और देखा कि हाँ, अच्छा है कि हो भी रहा है कुछ क्वेश्चंस। तो तब से मैं सीरियस हो गया कि ना, नहीं, इसको अभी करना है, मतलब प्रिपरेशन अच्छे से लेना है। तो तब मैंने कुछ कुछ वो यूट्यूब में ढूंढना शुरू किया कि कहीं कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, कि कुछ प्रीवियस ईयर हो गया, या फिर कुछ फ्री मटेरियल्स मिल गए कहीं से। तो वहां से लेते हुए करते गए, और आपका ये चैनल मिल गया, तो वहां से वो ग्रुप में ज्वाइन किए। और उसके बाद तो प्रिपरेशन अच्छा ही चला। मतलब जब से मैंने सीरियसली प्रिपरेशन लिया था, तो वो फोर्थ सेम के आखिर में था। उससे पहले सिर्फ प्रैक्टिस करते थे कि जो प्रीवियस ईयर मिल गया वो कर लिए, वैसे करते थे। अच्छा, तो मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट होता है, आपने मॉक टेस्ट लिया था कुछ? मॉक टेस्ट आपसे ही लिया था, ये जो आप अ, जो मॉक टेस्ट बनाते थे ना, जो ये जेस्ट वाला, का? जेस्ट का या जैम का लिया था? जिसका लिया था, जैम का लिया नहीं था। ओके। तो वो तो से नंबर कैसे आता था कि पहले पहले जो एग्जाम होता था उसमें नंबर कैसे आया था? हाँ, तो बिल्कुल पहले जो एग्जाम, वो तो मतलब अ, मैं पहले से ही एग्जाम दे रहा हूँ, वो जिस का जो ये हो रहा है। तो उसमें बिल्कुल पहले जो 2-3 एग्जाम दिए थे, उसमें कुछ खास नहीं था। क्योंकि कुछ नए टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने वो फेस नहीं किए थे तभी तक। तो उसके बाद मैंने देखा कि गलतियां कहाँ हो रहा है। वो उसके बाद जो प्रॉब्लम का जो डिस्कशन होता था, जो टेस्ट आप लेते थे, उसके हम्म। बाद तो उसका एक एनालिसिस होता था। तो उससे कुछ कुछ पता चला कि या अच्छा, ये क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, वो क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। तो कुछ कुछ ऐसा भी मैंने किया था कि कुछ शायद ये क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे ही लगे हुए हैं, तो वहां पे टाइम चला जाता था। या फिर कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाता है, उसको मैं अ, बड़ा करके कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसको अप्रोच कैसे करें। तो वो प्रैक्टिस करते करते, एनालिसिस देखते देखते, वो आ गया कि अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये छोटा होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। तो वैसे बता दिया। अच्छा, तो कॉलेज के प्रेशर भी था और प्रिपरेशन भी चल रहा हाँ था, तो टाइम मैनेजमेंट हाँ हाँ। क्या था आपका? टाइम मैनेजमेंट, पहले तो मैं फिफ्थ सेमेस्टर से, मेरा जो ये लास्ट ईयर था, फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक, उस टाइम तक मैं, पहली बात तो यह है कि कॉलेज में अटेंडेंस मेरा ज्यादा नहीं था। मैं सुबह को कॉलेज कॉलेज का एग्जाम के लिए पढ़ता था, और शाम से रात तक टेस्ट और जैम के लिए प्रिपेयर करता था, तो वहां से हो जाता। और कॉलेज जाता था, प्रैक्टिकल के लिए जाता था। जब प्रैक्टिकल ये होते तो अगर अगर कॉलेज भी जाता था, तो इसका भी कोई प्रेशर नहीं था कि क्लास का प्रेशर है, ये वो ज्यादा नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकल का प्रेशर थोड़ा था, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल के लिए बुला लेते थे, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन था। और हाँ, और अगर कॉलेज भी जाते थे तो लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ा प्रॉब्लम्स कर लेते थे। अच्छा। तो और वैसे जो है कर। तुम्हारा जो रैंक हुआ है, तो आपको और भी तो कोई इंस्टीट्यूट पे इंटरव्यू कॉल लेटर आया था, हाँ तो आप हाँ, और किसी कॉल में? कॉल लेटर। हाँ हाँ, यस सर, कॉल लेटर मेरा आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, इन तीनों आइजर में थे, और आइजर बहरमपुर, इन चारों आइजर में से थे। और यहाँ पे एस एन बोस से इंटरव्यू लिए कॉल आया था, लेटर आया था, कॉल लेटर। और वहाँ पे आईएसीएस का ये खुद का एग्जाम होता है वहाँ पे। तो इंटरव्यू था, रैंक अच्छा था वहाँ पे, 11 था शायद। और मैंने इंटरव्यू दिया था 3 जगह, कोलकाता के अंदर ही दिया था। मैंने कोलकाता, इधर कोलकाता में दिया था, एसएन बोस में दिया था, और आईएसीएस में दिया था। तीनों में ही सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो मैं एसएन बोस में हूँ अभी, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा हूँ। गुड। तो बहुत अच्छा है। एसन बोस जो इंस्टीट्यूट है, तो आपका जो है कि जो ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन के टाइम काफी बार ऐसा होता है कि नंबर कम आ जाता था, या आपका जैम भी अच्छा नहीं हुआ हाँ था, तो कुछ सिली मिस्टेक भी हो हाँ गया हाँ था, मेरे को आपने हाँ बोला भी हाँ था। हाँ तो उसके बाद आपने हाँ कैसे रिकवरी किया कि जेस्ट में एक अच्छा रैंक आया और आईएसीएस में ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आया, तो उसी टाइम आपको हाँ कैसे हाँ रिकवरी कैसे किया था आपने कि बहुत नेगेटिव हो गया था जैम में, तो उसी टाइम स्टूडेंट हाँ को हाँ, थोड़ा बहुत बहुत। हाँ दिक्कत होता है, तो उसी टाइम आपने कैसे रिकवरी किया, तो वो बताए तो अच्छा रहेगा कि तो हाँ 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 बोलिए कि जो हाँ काफी सारे स्टूडेंट है ना हाँ अभी एग्जाम देते हैं, तो हाँ पहले पहले कुछ मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, जब देखते हैं कि नंबर नहीं आ रहा है तो उसी टाइम वो लोग एग्जाम ही नहीं अटेंड करते, बस क्वेश्चन को ले लेते हैं बस। हाँ हाँ हाँ। तो एग्जाम अटेंड करना चाहिए, पहली बात तो यह है। और जो भी मॉक टेस्ट मिले वो देना चाहिए, अगर वो जैसे भी मिल रहा है मॉक टेस्ट देना चाहिए। और खुद खुद को पहली बात तो यह है कि खुद रीचेक करें। उस एक करने के बाद सिर्फ नंबर देख के छोड़ मत दे। नंबर देखने के बाद ये देखना भी जरूरी है कि गलती कहाँ कहाँ किया है। तो वो करना बहुत जरूरी है, एग्जाम देने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम देने के बाद जब आपका जो ये पेपर आप देखते हैं उसको रियलाइज करना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है उसको। और एक बात ये है कि मेरा जैम का जो एग्जाम था वो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, तो वो एक दिक्कत था कि ऐसा होगा क्या नहीं होगा पता नहीं था। तो जाके क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगा। और मैंने गलतियां बहुत ये किया था कि कुछ कुछ मतलब सिली मिस्टेक्स किया था मैंने। कि एक जो शायद मुझे कुछ डायरेक्शन वहां पे लेना है, मैंने उल्टा ले लिया। और कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मेरा हुआ था। और कुछ कुछ शायद वो पॉइंट का कुछ गलती यह था कि 4 डिजिट तक लिखना है या फिर 2 डिजिट तक लिखना है पॉइंट के बाद। तो मैंने वो किसी किसी में एक लिख दिया, किसी किसी में दो लिख दिया, उस उससे नंबर का प्रॉब्लम आ गया था। और कुछ कुछ शायद बहुत ही सिली मिस्टेक्स मैंने किए थे। तो पहली बात तो यह है कि एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलती किया है, कुछ कुछ बहुत ही आसान था जो मैंने गलती करके आया, मैं गलती करके आया था। तो थोड़ा तो बुरा लगा था तब तब मुझे बुरा लगा था कि हाँ शायद जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया तब। तो मैंने ये देखा कि तो चलो मेरा गलती यहाँ पे हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्यूरेटली कर नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब फिनिशिंग अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ उसमें कि ये बिल्कुल करेक्ट है या फिर उसको पूरा रीचेक करने के बाद जो आंसर देना चाहिए मैं शायद जो आंखों में आ रहा था कि हाँ ये होना चाहिए तो ये दे रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम था। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को पहले बात तो ये मैंने इम्प्रूव किया कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना शुरू किया कि अच्छा चाह क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि मतलब अ, वो आंसर क्या चाह रहे हैं, पहली बात तो ये समझना जरूरी है।
तो और एक चीज है कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं अगर वो क्वेश्चन सब कर दो तो हो जाएगा। मतलब अगर वो करेक्टली कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जिसमें भी नेगेटिव किया है, बहुत नेगेटिव किया है, लेकिन जैम से थोड़ा बहुत कम किया है। तो वो नेगेटिव कम होते होते मेरा रैंक बढ़ा है मेरा। ये नहीं है कि मैंने करेक्ट आंसर ज्यादा दिया है, मेरा नेगेटिव कम हुआ है। मैं जिसमें जैम से कम नेगेटिव किया हूँ, तो इसके लिए रैंक थोड़ा बूस्ट हो गया। और उसके बाद आईएससीएस में नेगेटिव बहुत ही कम किया हूँ, तो इसके लिए मेरा रैंक और बूस्ट हो गया कि नेगेटिव कम करना जरूरी है। अगर पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन देखते हो तो लगता ही आसान है, और ये करते करते बहुत चाहते कुछ और है, आप क्वेश्चन देके कुछ और आते हो, तो ये एक मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, और दिमाग ठंडा रखना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो एक्यूरेटली करे तो हो जाएगा, मतलब वो सही है। अच्छा, तो तुमने कुछ ये स्पेसिफिक टॉपिक से कुछ बुक फॉलो किया था शायद प्रिपरेशन के टाइम? तो वो बुक क्या क्या था, कुछ टॉपिक का? मैंने ज्यादा तो बहुत बढ़िया बुक वैसे नहीं फॉलो किया था। मैंने कुछ कुछ नोट्स फॉलो किए थे और ये फॉलो किया था। और लेकिन जो बुक्स मैं follow किए थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स में गोल्डस्टाइन मैंने पढ़ा था। तो गोल्डस्टाइन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ कुछ मैंने देखा था कि अ, उनके क्वेश्चंस भी जिसमें आते थे प्रीवियस ईयर में और समथिंग। क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रिफिथ और जेटली मैंने पढ़ा था। और क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने ये भी पढ़ा था, वो एबी गुप्ता वाला एक बुक होता है वो, छोटा करके। हाँ हाँ। उसमें प्रॉब्लम्स उसका करे तो अच्छा है। मतलब उससे थ्योरी पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि उससे प्रॉब्लम करे, उससे प्रॉब्लम करे तो अच्छा है, प्रॉब्लम अच्छा है उसकी। और मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आर्कन मैंने कुछ कुछ देखा था। और एस चांद का जो एक बुक है, हाँ हाँ। अ, हाँ, वो मैंने फॉलो किया। तो और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए मैंने ज्यादा कुछ फॉलो नहीं किया था। मैंने ग्रिफिथ ग्रिफिथ मेरे पास था, तो मैंने ग्रिफिथ से ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और ये किया था, तो वहां से ही हुआ। और सॉफ्ट और टॉपिक? स्टेट्स। हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो। हाँ, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं? मैं हाँ, और ज्यादातर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो किए नहीं थे। मतलब कुछ वो जो यूनिवर्सिटी में जो बुक मैं, मतलब जो एग्जाम के लिए जो बुक पढ़ता था, तो उससे ही कुछ नॉलेज लेते लेते हो गया। तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिक क्लियर हो तो हो जाता है। तो बेसिक वहां से देखे और प्रॉब्लम्स करता गया, कि जहाँ पे प्रॉब्लम मिले तो प्रॉब्लम सॉल्व करता गया। तो उससे ओके। तो और क्लास नोट के बारे में कुछ आपका एक्सपीरियंस? हाँ हाँ हाँ, क्लास क्लास नोट, मतलब हाँ क्लास नोट करता था। और हाँ, शॉर्ट नोट बनाता था मैं। तो शॉर्ट नोट जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले, अगर यूट्यूब वीडियो से हो या फिर कॉलेज से हो, क्लास से हो, कहीं से भी हो, अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिले या फिर कुछ नया प्रॉब्लम मिले, या फिर कुछ अ, मतलब कुछ थ्योरी का कुछ नया दिख जाए कि अच्छा ये ऐसे ही होता है, तो वो लिख लेता था और शॉर्ट नोट बनाता था। ज्यादा अ, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं लिखता था, कुछ शॉर्ट ऐसे लिखता था कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो ये। तो उससे फायदा होता था कि अगर आप एक जस्ट कुछ एक टर्म आपको याद आ जाए तो आपको पूरी बात याद आ जाती है। तो वैसे बनाता था, शॉर्ट नोट बनाता था। और शॉर्ट नोट को रिवीजन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने रिवीजन हाँ हाँ कैसे दिया था? हाँ मतलब कितने टाइम लगभग जो शॉर्ट नोट बनाया था उसका रिवीजन कितने टाइम दिया था? हाँ हाँ। शॉर्ट नोट का रिविजन कितने टाइम दिया था, मतलब मैं ये बात है कि मैं, मतलब मैंने ये कहा था कि अगर मेरा कॉलेज का भी ये एग्जाम्स था, तो कॉलेज के एग्जाम्स के पढ़ने के बाद जो टाइम मिलता था उससे मैं पहले तो पिछले जो नोटें बनाता था, पिछले जो नोट मैंने बनाई थी, उसको पहले पढ़ता था।
उसको रिवाइज करता था, हर रोज ही करता था कि अच्छा ये टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स जो मैंने किया था उसको रिवाइज करता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स को रिवाइज करता हूँ। तो वैसे कुछ कुछ रिवाइज करता था, और जो जो टॉपिक का मैं पढ़ने वाला होता था उसके उसका जो मैंने पिछले वाला नोट बनाया था उस तक मैं पढ़ लेता था। उसके बाद वो उस टॉपिक को अटेम्प्ट करता था और उसको थोड़ा अपडेट करता था। तो उसके बाद फिर से अगर उस टॉपिक में आता था तो पहली जो नोटें मैंने बनाई थी उसको रिवाइज करता, तो वैसे करता हूँ। ओके, तो ठीक है। तो और आप जो स्टूडेंट आगे जो एग्जाम देगा, इसका प्रिपरेशन जो जूनियर कर रहे हैं या हाँ आगे भी हाँ करेगा, तो उसके लिए तुम्हारा सजेशन क्या है? मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, जेस्ट हो, टीएफआर हो या हाँ जैम हो, इसके लिए क्या हाँ। सजेशन है? सजेशन तो फिर पहली बात ये है कि दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है एग्जाम हॉल में। क्वेश्चंस तो कॉमन ही आएंगे। अगर मतलब आपने तो हमें गाइड किया था बहुत अच्छे से कि जो प्रॉब्लम होते थे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो सॉल्यूशन हमको मिल जाता था, तो उसको रिवाइज कर लेते थे। तो वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट हो, आपके भी स्टूडेंट हो या फिर किसी के भी स्टूडेंट हो, हाँ और हाँ। शायद कोई भी स्टूडेंट हो, तो अगर वो एग्जाम देने जा रहा है तो पहली बात यह है कि वो प्रिपरेशन लेके ही जाएगा। तो जो उसने प्रिपरेशन किया है उस पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ जो मुझे आता है मैं करूंगा, और एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जो बात है कि अगर पता नहीं है क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो जो आता है उसको ही अटेम्प्ट करें, और एक्यूरेटली अटेम्प्ट करे तो वो मोर देन इनफ है। क्योंकि वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग रहता है, और ज्यादातर लोग नेगेटिव करके आते हैं, मैं खुद भी नेगेटिव करके आया हूँ बहुत ज्यादा नेगेटिव करके आया हूँ मैं। तो तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे तो रैंक बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा रैंक जैम में जो था वो 748 था, जेस्ट में वो घट के 350 हुआ। उसमें भी मैंने नेगेटिव किया था। तो उसके बाद जो आईएससीएस मैंने एग्जाम दिया था वहां पे 11 हुआ है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग आप कम करते जाओगे तो बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। मतलब अ, बहुत ही ज्यादा अच्छा रैंक आ सकता है। तो ये एक चीज है, और एक चीज है कि जो मेन टॉपिक्स है वहां से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स इसमें बहुत जरूरी है जो जेस्ट एग्जाम होता है। थोड़ा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, वो परटर्बेशन वेशन भी आते हैं उसमें, तो थोड़ा थोड़ा सीख के रखना चाहिए, तो वहां से वो हो जाता है। और सॉलिड स्टेट से बहुत ज्यादा नहीं आता। वो जो लैटिस वाला जो पोर्शन होता है वहीं से ही आता है थोड़ा सा। अ, अ, और ज्यादा वहां से कुछ नहीं आता। और तो और न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत बहुत कम आता है। तो मेन जो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो वो तीन चार सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर, मैथमेटिकल फिजिक्स और ये तीन चार सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां से ही जो आता है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें, और ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो उस पे ज्यादा टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम जो है वो बाउंडेड है। और नेगेटिव करके नहीं आना है, ये बस। और ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलके, बहुत दिन के बाद। थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कोई सेशन में हम लोग इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस तुम्हारा रहा है, एसन बोस या आईएसीएस, ये सारे जो इंटरव्यू आपने दिया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना ही। ओके ओके, ओके बाय। थैंक यू।